चलिए, ऐप में लाइव हो गया क्या भाई, चेक करो। स्टार्ट हो गया। चलिए, इसको म्यूट कर दीजिएगा भाई इसका। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो, इसमें सबसे पहला आसान क्वेश्चन आ गया भाई, कोई तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ए बी सी डी में से जल्दी से बता दो। इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी जो होगा ना वो सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी वो कॉपी लेते आइए भाई, वो कॉपी लेते आइए। चलिए, यहां पे देखो, कह रहा है कि उस आकृति को ढूंढो जो संबंधित नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, कह रहा है कि उस आकृति को ढूंढो जो अपनी समूह में अलग है, यानी वर्गीकरण का क्वेश्चन है भाई ये। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो सारे ट्रेंगल के अंदर दिए हुए हैं मेरे दोस्त। ये जो है ना, ये एक ट्रेंगल के अंदर दिया हुआ है। ये जो चित्र है, फिगर है, कोई साइन है, वो भी त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है। ये जो चित्र है डेंजर का है, ये भी त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन बी पे जब जाओगे तो भाई ये पंचभुज यानी पेंटागन के अंदर दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इन सबसे अलग होगा। चलिए देखें, इसमें निकालो, देखो कहां पे है वो। आपको समझ में आ गया? आपको आ गया भाई? चलिए देखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। कह रहा है कि अंकों में श्रृंखला को ढूंढना है, यानी जो अगली अंक आएगी, जो अगला नंबर सीरीज आएगा, वो आपको बताना है कि कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सीरीज आपका चल रहा है, वो चल रहा है 6, 11, 21। ठीक है मेरे दोस्त, 36 और 56। बोलो क्या समस्या है भाई? तो यहाँ पे 5 जोड़ा, कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। यहाँ पे 10 जोड़ा, यहाँ पे 15 जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 20 जोड़ा। तो आगे क्या जोड़ेगा? 25 जोड़ेगा। तो यहाँ पे 56 में जब आप 25 जोड़ेंगे तो 5, 6, 11 और 5, 2, 7, 1, 8 यानी 81 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ। चलिए, जिन बच्चों को ऐप पे क्लास करनी है भैया, देखिए ऐप पे क्लास जो है वो आपका रेगुलर चल रहा है। आपका लगभग 70% कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, वो प्ले स्टोर पे जाके सैनिक स्कूल गुरु नाम से ऐप मिलेगी, वहां से इंस्टॉल कर लोगे अपने फोन में। जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 करके आएगा। ठीक है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट जो भी हम लोगों ने कंप्लीट कराया है वो आपको इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ है। उसके लिए फीस जो हम लोगों ने कम कर दिया है, 1899 रुपए कर दिए हैं। तो इसमें आपको वो पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपको पढ़ाया गया है। तो इसमें आप लेके सारे कॉन्सेप्ट को आप ऐसे टेस्ट वगैरह, वीडियो लेक्चर, सारी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। तो जिन बच्चे अभी तक ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं वो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए भाई। चलिए, क्वेश्चन देखो भाई। तो कह रहा है कि 19 का संबंध, 19 का संबंध अगर 37 से है तो 26 का संबंध किससे होगा भाई? तो देखो, 19 का संबंध, 19 का अगर डबल करोगे ना, 19 का अगर डबल करोगे तो ये होता है 38। और 38 में से एक जब माइनस करोगे तो 37 आएगा। तो उस तरह आपको 26 का भी डबल करना पड़ेगा। 26 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा 52, और 52 में से 1 माइनस करोगे तो 51 इसका सही आंसर आएगा। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए, यहां पे ये कह रहा है कि इस आकृति को अगर आप दर्पण में देखेंगे, जब इस फिगर को मिरर इमेज में जब आप देखोगे तो कौन सी इमेज दिखाई देगी? ठीक है, तो यहाँ पे मिरर इमेज में जब ध्यान से देखोगे तो ये इमेज कौन सी दिखाई देगी? तो यहाँ पे जो ये गोला है ना, ये पहले है तो ये बाद में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन सी में है और ऑप्शन ए में है। ठीक है, बी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया। चलिए, अब ध्यान से देखो, ये जो त्रिभुज है ना, ये बाद में है तो ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है,
तो ये ए में भी कैंसिल हो गया। इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिन बच्चों को डाउट है, अगर आपका कोई चैप्टर डाउट है, ठीक है, रीजनिंग में आपको कोई समस्या आ रही है, तो ऐप पे सारे सब्जेक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट कराए गए हैं। तो वहां पे आप अपना फीस जमा करा के 1900 रुपए 2 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आपको एक नंबर देता हूं, इस पे बात कर लीजिएगा, 9793252999। चलिए, बहुत बढ़िया। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्द से मेल नहीं खाते, यानी ये भी आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपके 4 आंसर होते हैं और 3 एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है, उसको आपको छांटना होता है। चलिए, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है पिक्चर, पोस्टर और सीनरी। ये तीनों एक जैसे होते हैं, पिक्चर, पोस्टर और सीनरी। इसमें जो अलग होगा ना वो बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पे एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया भाई। कह रहा है कि यात्री, रेलगाड़ी तथा बस के संबंधों को उत्तम रूप से दर्शाता है। यानी आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा वेन डायग्राम रेलगाड़ी, यात्री और बस के संबंधों को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जो ये एक गोला है ना मेरे दोस्त, ये आपका बस या रेल का हो जाएगा। ठीक है, रेल लिख देता हूं यहां पे, और ये जो साइड वाला है ये हो गया बस का, और बीच वाले जो हो गए वो हो गए यात्री। क्या हो गए? यात्री। ठीक है, तो कुछ यात्री रेल से यात्रा करते हैं, कुछ यात्री बस से यात्रा करते हैं। इन दोनों के अलावा और भी साधन है यात्रा करने के, जैसे कोई हवाई जहाज से कर रहा है, कोई पानी के जहाज से कर रहा है, कोई साइकिल से कर रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए, जिसका वेन डायग्राम अगर आपको डाउट है वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम को अच्छे से कंप्लीट करा दिया गया है ऐप पे। चलिए, कार का संबंध अगर पेट्रोल से है तो वही संबंध टेलीविजन का किससे होगा? तो कार जो चलती है ना वो पेट्रोल से चलती है, तो टेलीविजन जो चलता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इसका सही आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका डी सही हो जाएगा। चलिए, आगे देखो भाई, कह रहा है कि इस आकृति की जगह कौन सी आएगी। यहाँ पे जो आकृति दी गई है ना, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। तो ध्यान से देखो ना, तुम जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस पोंछ जो निकला हुआ ना, ये इसका पीछे का पोंछ, इसको खोजो ना मेरे भाई। इसको खोजोगे तो आसानी से तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। देखो ध्यान से, ए में निकला हुआ है, बाकी किसी में नहीं निकला हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो ए में सिर्फ है ना मेरे दोस्त, बाकी किसी इमेज में आप देखोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, ए में सिर्फ दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, क्या समस्या है भाई? बी कैंसिल, सी कैंसिल, डी कैंसिल, ए इज द राइट आंसर। चलिए, यहां पे देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा के बालक सीधी लाइन में खड़े हैं, उनमें से एक लड़का लाइन के दोनों सिरों से 19वें नंबर पे आता है। तो आपसे पूछेगा कि इस लाइन में टोटल कितने बच्चे होंगे। तो इसका डबल कर देना, 19 का डबल कर दोगे 38 माइनस 1 यानी 37 स्टूडेंट उस रो में खड़े हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब भी अगर कोई बच्चा, जैसे मान लो कि मेरे क्लास में 5 बच्चे खड़े हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 4, 1 मिनट रुक जाओ, ये चौथा बच्चा हो गया और ये 5वां बच्चा हो गया। तो जब मैं इधर से काउंट करूंगा, ध्यान से समझना, जब मैं इधर से काउंट करूंगा तो ये हो गया पहला, दूसरा और ये हो गया थर्ड, तीसरा। और इसी बच्चे को मैं जब इधर से काउंट करूंगा तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड। तो ये दोनों तरफ से तीसरे स्थान पे आ रहा है। कितने स्थान पे आ रहा है? तीसरे स्थान पे। इसको लेफ्ट से गिनो, लेफ्ट से काउंट करो या राइट से काउंट करो, बात बराबर है। तो इस लाइन में इसका मतलब तो ये नहीं हो गया ना कि 3 और 3 टोटल 6 लड़के खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि इस लाइन में सिर्फ 5 लड़के खड़े हैं। तो आप क्या करेंगे? 3 का डबल करेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, 3 का डबल करोगे 6 और 6 में से 1 को माइनस कर दोगे 5 आएगा। तो उसी तरह ये क्वेश्चन था कि एक लड़का 19वें स्थान पे, दोनों साइड से 19वें स्थान पे खड़ा होता है, तो उस लाइन में कितने बच्चे थे? तो 37। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, स्कूल का जो संबंध एजुकेशन से है, यानी स्कूल से एजुकेशन मिलता है तो बैंक से लोन मिलेगा। क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है कि दिए गए शब्द को अगर दर्पण में देखोगे
तो आपको विकल्प में से कौन सा विकल्प आपको दिखाई देगा? तो सबसे पहले जब दर्पण में इस इमेज को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ई दिखाई देगा, लास्ट से पीछे से दिखाई देता है भाई, उल्टा दिखाई देगा, ई हो जाएगा। उसके बाद आपको आर ऐसा दिखाई देगा, ए तो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एच भी सेम रहेगा, और एस जो है ना वो ऐसा हो जाएगा। तो ये इमेज बनेगा, ये आपका बनेगा। तो इसको करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले चेक करेंगे कि ई है कि नहीं, उसके बाद आर ए एच एस, तो ऐसे आप करके चेक करेंगे तो इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखो ध्यान से, ई यहां पे बी कैंसिल, बी नहीं होगा मेरे भाई। इसमें देखो सबसे पहले ई हो गया ना, उसके बाद आर जो होगा ना वो उल्टा करके देगा, तो ई आर ए एच एस, इसका ए सही होना चाहिए। ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा? ए सही होगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ए इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए, ए सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस श्रृंखला को अगर आप पानी में देखोगे, देखो पानी में जब देखोगे ना तो ये HR26420, जब इसको आप पानी में देखेंगे तो पानी में ठीक इसके नीचे दिखाई देगा, ठीक है। H पहले है तो पहले दिखाई देगा, बस ये हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब ये 2 है ना, तो 2 आपका ऐसे हो जाना चाहिए, 6 ये आपका ऐसे 6 हो जाएगा, और ये जो 4 है ना ये आपका ऐसे आगे ऐसे आ जाएगा। उसी तरह 2 आपका ऐसे आके ऐसे आएगा, और ये 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये आपका वाटर इमेज हो गया। कौन सा इमेज हो गया? वाटर इमेज। तो आप चेक कर लो ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन दे रहा है ना डी सही, इसका आंसर है डी। डी को जब आप चेक करेंगे ध्यान से देखो, डी इसका सही आंसर है। कौन सा सही आंसर है? डी इसका सही आंसर है। चलिए यहां पे देखिए क्या रहा है कि उस शब्द को चुनो जो शब्द से मेल नहीं खाता। तो यहाँ पे अर्थ हो गया, सन हो गया, मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया। तो यहाँ पे अर्थ जो है वो एक प्लेनेट है, मरकरी ये भी आपका प्लेनेट है, जुपिटर आपका प्लेनेट है, सन जो है ये स्टार है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी जो होगा इनमें सबसे अलग होगा। चलिए यहां पे देखो कौन सा फिगर बैठेगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी इसका सही आंसर होगा। चलिए तो ये क्वेश्चन कह रहा है भाई कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द से बन सकता है, ठीक है। ये आपका शब्द दिया हुआ है और इससे चारों ऑप्शन में से कौन से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फ्रैक्चर होगा, ठीक है। यानी एफ जो है ना इसमें आपको मिल जाएगा, आर भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है, ए भी इसमें मिल जाएगा, सी भी आपका मिल जाएगा, टी भी आपका मिल जाएगा, यू भी मिल जाएगा, आर भी मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा। यानी फ्रैक्चर का हर एक अल्फाबेट ऊपर वाले शब्द से आपका मैच खाता है। तो ये मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका सी सही हो जाएगा। बाकी सब आप मैच करके देख लेना, मैच नहीं खाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें आपका मान लो यू दिया हुआ है, जैसे देखो ध्यान से, ऑप्शन डी में वी दे दिया, ठीक है, तो वी तो इसमें दिया ही नहीं है कभी, तो वी तो आपका मैच ही नहीं खाएगा। यहां पे देखो ध्यान से, अब इसमें क्या समस्या है, बी में क्या समस्या है, तो देखो एस सी है, ठीक है, यू एल पी, तो इसमें आपका पी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे देखो ध्यान से, इसमें कहीं आपको पी नहीं दिखाई देगा। तो ये सारे शब्द ए बी और डी कैंसिल हो जाएंगे। इसका सही आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये कह रहा है कि ऑप्शन एक्स को अगर दर्पण में देखा जाए, देखो भाई मिरर इमेज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मिरर आपको आना चाहिए। चलिए मिरर अगर नहीं आता है तो ऐप में पूरी चीजें बताई गई हैं, सारे मिरर के सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट किया गया है। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये जो फिगर है ना ये ऐसे जा रहा है राइट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसका डी सही हो जाएगा। चलिए ये कह रहा है क्लासिफिकेशन का भैया, यानी उस शब्द को चुनो जो किसी एक में मैच नहीं करता है, इन चारों में एक मैच नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है स्टूडेंट, लॉयर, मैकेनिक और इंजीनियर। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बी जो है ना ये एक पेशा है, यानी एक काम है लॉयर का,
इंजीनियर जो होता है ना ये भी एक पेशा है, यानी इससे आप पैसे कमाते हैं। मैकेनिक जो होता है ना ये भी पैसा कमाया जाता है। स्टूडेंट जो होता है ये पैसा नहीं कमाते हैं। स्टूडेंट एक पेशा नहीं है, ऑक्यूपेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो अंतर है ना इन चारों में, तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, इसका ए सही हो जाएगा। चलिए, तो ये कह रहा है कि एक्स आकृति को अगर दर्पण में देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब ए बी सी डी में से कौन सा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना ये आपका राइट साइड में है, तो ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो डी में क्या है कि ये ऊपर की साइड में, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जब इसको आप मिरर में देखोगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लस हो गया ना वो भागा हो गया। प्लस जो है इसको भागा में चेंज कर दो, भागा को जो डिवाइड है ना इसको आप माइनस में चेंज कर दीजिए, और माइनस को गुणा में चेंज कर दो, और गुणा को प्लस में चेंज कर दो। तो फिर आपका ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले 12 है, 6 है, 3 है, 2 है और ये 8 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस प्लस को इसने चेंज कर दिया भागे में, तो ये हो गया भागा यानी डिवाइड। अब इस भागे को चेंज कर दिया गया माइनस में, तो ये हो गया माइनस। इस माइनस को चेंज कर दिया गया गुणा में, तो यहाँ पे गुणा हो गया और गुणा की जगह प्लस हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आ गया प्लस 8। 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, 10 में से 6 को माइनस करोगे तो 4 इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आती होंगी। चलिए देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प ए बी सी डी में से किस विकल्प के अंदर आकृति एक्स जो है वो छिपी हुई है, ठीक है। यानी ये जो फिगर एक्स आपका दिखाई दे रहा है ना ये कहाँ छिपा हुआ है, तो ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन डी में छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी इसका सही आंसर होगा। नितिन 49 बच्चों की कक्षा में, यानी नितिन जो है ना वो एक क्लास है जिसमें 49 बच्चे हैं, उसमें वो 18वें स्थान पे आता है, यानी 18 नंबर पे आता है। तो उसका अंत से क्या स्थान होगा? तो आपको क्या करना है, 49 में से 18 माइनस करके एक अधिक जोड़ देना है, ठीक है। 9 में से 8 गया, ये 1 हो गया। 4 में से 1 गया, 3 हो गया। 31 में 1 जोड़ देना तो ये 32 हो गया। यानी नीचे से जो उसकी रैंक आएगी ना 32 आएगी। यानी क्लास में टोटल 49 बच्चे हैं, इधर से लेफ्ट से गिनोगे तो 18 नंबर पे आएगा, राइट से गिनोगे यानी पीछे से गिनोगे तो 32 नंबर पे आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।